फ्लश डोर, बोर्ड व प्लाईवुड के क्षेत्र में भरोसे का प्रतीक तेज प्लाईवुड। दुकान नंबर 114, नई अनाज मंडी, रेवाड़ी। भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी। 36 वर्षों से आपकी सेवा में। ऐसा है, आज एक्चुअली इसलिए हम लोग बैठे हैं कि कल जो हमारी हाउस की मीटिंग हुई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उस मीटिंग में जो कल पार्षदों के और अधिकारी के बीच में जो विवाद हुआ है, उसको लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। एक्चुअली क्या है कि आप सभी जानते हैं कि जो पार्षद हैं वो एक जनप्रतिनिधि हैं और जनता के काम कराने के लिए ही उन लोगों को बनाया गया है। हमें मेरे को बनाया गया है, चेयरमैन को बनाया गया है। जैसे तो किसी भी अधिकारी को या चेयरमैन को या पार्षदों को ये राइट नहीं बनता कि हाउस की जो मीटिंग होती है या किसी भी मीटिंग में अपशब्द को यूज किया जाए। और जब पार्षद ही अगर अपने आवाज़ नहीं उठाएंगे अपने वार्ड की या किसी चीज़ की, तो अधिकारी कैसे काम कराएंगे। तो कल भी यही मुद्दा था कि अपने पार्षद हैं, अपनी सरिता सैनी जी हैं, वो अपने वार्ड की समस्याओं को बताने के लिए, ताकि और पार्षद जो आए थे मीटिंग में वो भी अपने वार्ड की समस्याएं बताते, जैसे भी कि मैडम, इसीलिए वो मैडम को रोकना चाह रहे थे कि मैडम आप रुक जाइए और ताकि अपनी समस्या बताएं। लेकिन उससे मतलब क्या है, मैडम ने उनके साथ जो अपशब्द यूज किए वो गलत थे। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे पार्षद परवीन जी के साथ भी इसी तरह के गलत शब्दों का यूज किया है, जो बिल्कुल ही जिनकी मैं घोर निंदा करती हूँ। इस तरह के शब्द यूज करना एक अधिकारी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एक अधिकारी का काम होता है कि वो आए हैं तो अपने शहर का विकास करें, शहर के कामों को गति दें। ऐसा नहीं है कि भाई फाइलों को रोक के बैठ जाएं और काम ना करें। और वार्ड नंबर 12 की ऐसी कोई बात नहीं थी, मतलब कि मीटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वार्ड नंबर 12 से कोई स्टार्ट हुई थी बात। मीटिंग अभी स्टार्ट होने वाली थी, उससे पहले ही इस तरह का गर्मा गर्मी का माहौल हो गया था, जो बहुत ही दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जो मीटिंग होती है हाउस की, अपनी बिल्कुल शांतिजनक रहे। और अधिकारियों को भी मैं तो यही इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि भाई पार्षदों का जो जनप्रतिनिधि है उनका सम्मान करें, अच्छी तरह से उनकी बात को सुने। लेकिन मतलब यही है कि कहीं ना कोई इस तरह की बात आ जाती है जिससे कि मीटिंग में कुछ ना कुछ हंगामा हो ही जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मामला नहीं था। एक्चुअली क्या है, मीटिंग तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी अभी। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता है कि जैसे कोई वार्ड में होर्डिंग लगने पे कोई फाइल इस तरीके से कोई जो पार्षद है, क्या उनसे मुलाकात हुई थी इस बारे में? ऐसा है कि ठीक है, वार्ड नंबर 12 है एक, लेकिन उसमें जैसे कि पता ही है सबको कि बड़े बड़े एरिया है वहाँ पर। वार्ड नंबर सबसे बड़ा एरिया है, तो ठीक है, मैं उसके लिए कोई फाइल हमने लगा रखी है कि जिससे उसमें बड़े बड़े बोर्ड लगे। लेकिन इतना नहीं था, बाकी 17-18 बोर्ड उनको बड़े लगाने हैं, बाकी तो छोटे बोर्ड लगे। जो बड़ा एरिया उसमें बड़े लगेंगे, अदरवाइज़ छोटी प्लेट लगने की बात हो गई थी। कोई ऐसा इशू नहीं था कि उनको 200 या 250 बोर्ड बड़े बड़े लगवाने, ऐसा कोई इशू नहीं था। ऐसा है कि जैसे वार्ड नंबर मैंने बताया अभी आपको, 12 में तो बड़े बोर्ड लगेंगे। जो बड़ा एरिया है केवल उसमें गलियों में छोटे बोर्ड, और बाकी जो छोटे मतलब ये और वार्ड हैं उनमें तो बड़े बोर्ड लगाने की इतनी ज़रूरत है ही नहीं। तो मतलब पूरे सभी पार्षद सहमत है कि उनको ये ज़रूरत ही नहीं है कि हम अपने वार्डों में बोर्ड लगाएं। केवल वो कह रहे हैं कि 12 नंबर में ही ज़रूरत है तो 12 में लगा दो, बाकी 2-4 वार्डों में और भी कहीं ज़रूरत है लगवा देंगे। कोई ये नहीं है कि सभी वार्डों में हमें इतने बोर्डों की ज़रूरत है। तो मैं तो यही कहूँगी, सभी अधिकारियों को भी यही कहती हूँ कि भाई देखो, आप अगर आए हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर के, तो देखो शहर के विकास के लिए ही आते हैं अधिकारी। और हमारे जो पार्षद हैं और ख़ुद मैं चेयरमैन हूँ, हमें भी लोगों ने इसीलिए चुना है कि हम शहर का विकास करें। लेकिन अक्सर क्या होता है कि अधिकारी काम नहीं करते, जिससे कि पार्षद भी और चेयरमैन भी ख़राब हो जाती है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और जनता का जवाब भी हमें देना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अधिकारियों को अपनी पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये नहीं है कि 9 से 5 की ड्यूटी कर लें और चले जाएं, या कोई मतलब फाइलों को रोक के बैठ जाएं। जो मान लो अधिकारी बड़े लेवल पे तो अधिकारी करेंगे, अधिकारियों को भी समझनी चाहिए ये चीज़ कि विकास तो तभी होगा जब वो फाइलों को भी आगे निकालेंगे। देखो, जब से डीएमसी मैडम आई है 2 महीने से यहाँ पर रेवाड़ी में, उन्होंने एक भी फाइल पुटअप नहीं करी है। और ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, 7 करोड़ 81 लाख के जो टेंडर फाइनल हैं जो वार्डों में लगने हैं। मैं रेवाड़ी की नहीं कह रहा हूँ, धारवेड़ा की भी आप ले लो। धारवेड़ा में भी एक टेंडर अप्रूवल फाइल अप्रूवल नहीं दी है, न रेट अप्रूवल दी है।
और यहाँ भी 7 करोड़ 81 लाख के टेंडर पेंडिंग है। डीएमसी मैडम जब से आई हैं उन्होंने एक भी फाइल अगर पुटअप करी हो तो उनसे आप पूछ लीजिए भाई किसकी कौन सी फाइल पुटअप करी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 अगस्त को हमारे जो ईओ थे अभय सिंह यादव जी वो सस्पेंड हुए थे 3 अगस्त को। उसके बाद से यहाँ HRMS नहीं आया ईओ का, और एक्शन साहब को आए हुए आज 2 महीने हो गए हैं, उनका HRMS नहीं आया। ये जिम्मेदारी किसकी है? डीएमसी मैडम की। वो ऊपर हेड ऑफिस फ़ोन करके उनका HRMS मंगाए ताकि पार्षदों के काम, उनको कोई लेना देना काम से नहीं है। कल आपने देखा कि हाउस की मीटिंग में हमारी बहन सरिता सैनी जी के साथ तो मीडिया में मौजूद थी, खुली बदतमीजी करी, मैं पीछे था, उन्होंने मेरे को धमकी दी है कि देख लूँगी तेरे को तो। और उन्हें इतना नहीं पता, उन्हें यही नहीं पता कि मेरे वार्ड के साइन बोर्ड है, वार्ड नंबर 12 के साइन बोर्ड है, वो तो मुझसे कह रही है कि तेरे तो साइन बोर्ड नहीं लग रहे। और मैं ये कहना चाहता हूँ जब मेरे साइन बोर्ड हो, किसी पार्षद के हो, अगर साइन बोर्ड कहीं लगते हैं 6 करोड़ के पूरे, अगर एक मान के चलो लगते हैं, तो डीएमसी मैडम को कहाँ दिक्कत आ रही है? शहर सुंदर होएगा, एक किसी को जाने में बड़ी अच्छा शुरुआत होएगी। 18 लाख के साइन बोर्ड का टेंडर है, सबसे बड़ा भाई वार्ड है उनका, 12 नंबर वार्ड है, आप कहीं भी चले जाओ, अगर उनका टेंडर हो रहा है, जब हमने हाउस में ही पास कर दिया, चेयरपर्सन ने उसको मंजूर कर दिया हाउस में, तो डीएमसी मैडम को तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है? मैं डीएमसी मैडम की मनसा ही नहीं है काम करने की, हकीकत बात तो मैं ये अपने वार्डों के टेंडर के लिए भी डीएमसी मैडम से हम 5-7 पार्षद मिले थे लास्ट टाइम में, तो एक वरिष्ठ पत्रकार भी अंदर बैठे हुए थे, उनके सामने डीएमसी मैडम तू तड़ाक पार्षद हमसे कह रही है कि कहते हैं आप पार्षदों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। मैं ये क्या पूछना चाहता हूँ, अगर वहाँ पार्षद नहीं आएंगे तो ठेकेदार तो नहीं जाएंगे वहाँ। अब मैडम की पता नहीं क्या मनसा है, वो ठेकेदारों को बुलाना चाह रही होंगी। पार्षद तो रेवाड़ी में विकास के लिए चाहे उसे धरने पे बैठना हो, और बात आई जब विकास की, जब रिजाइन करना हो, हम तो रिजाइन भी दे देंगे अगर मैडम कहेंगी तो, परंतु ये जो कार्यशैली है मैडम की ये बहुत गलत है। और वे ऑफ टॉकिंग उनके कर्मचारी अधिकारी सुन लेंगे, हम पार्षद है, जनता हमारे पीछे 5-5, 6-6 हज़ार लोगों का हम नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम नहीं सुनेंगे गाली का। अब महिलाएं हम उनका सम्मान करते हैं, और परंतु उनकी मनसा ही मुझे समझ में नहीं आ रही। दक्षिण हरियाणा, मैंने कल भी आपको बताया था, सबसे ज़्यादा सरकार बनाने में योगदान दक्षिण हरियाणा का है, और यहाँ के वो तो सरकार के खिलाफ ही सारा प्लान तैयार कर रही है, काम ही नहीं कर रही। जब डेवलपमेंट ही नहीं होएगा रेवाड़ी में, आप बता दीजिए कि एक भी फाइल उन्होंने साइन करी हो तो, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो अब आगे की रणनीति हमारी ये रहेगी, यहाँ के जो बड़े नेता हैं हम उनसे मुलाकात करेंगे, और अगर हमें यूएलबी मिनिस्टर से मिलना पड़ा हम वहाँ भी मिलेंगे उनसे, और प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ जी, तो हम सभी पार्षद चेयरपर्सन के नेतृत्व में हम वहाँ भी उनसे मिलेंगे। या तो इस कार्यशैली को सुधारो, अगर अधिकारी इतना हैवी होएगा, आज से पहले मैंने बचपन से देखा, मेरी मदर भी 20 साल पार्षद रही हैं, कभी अधिकारी इतना हैवी नहीं हुआ। वो तो ओपन में चैलेंज कर रही है, और 5-10 मिनट रुक जाए तो मुझे लगता है वो तो आप पे से बाहर हो जाए। और ये है कि उनको पता है, मैंने जब भी बताया था मेरा स्लम वार्ड है, मैं दलित कम्युनिटी से संबंध रखता हूँ, तो ये कोई भी अगर मैं दलित कम्युनिटी से संबंध रखता हूँ तो मुझे देख लेने की धमकी देंगी, तो इस तरीके का तो बर्दाश्त नहीं। आज की डेट में हम बहुत मजबूत हैं, और पूरे मेरे पिताजी भी समाज का नेतृत्व करते हैं 360 का, तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ। परंतु डीएमसी मैडम को ये नहीं कहना चाहिए कि देख लूँगी, तेरी अकड़ निकाल दूंगी। सबके सामने पार्षद बैठे हैं, आप पूछ लीजिए किसी से भी। तो इस तरीके की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना चाहिए। ये तो गाड़ियाँ जाती जब ट्रैक्टर जाने शुरू हो गए, कोई तो आगे बढ़ता है, आप पीछे हट रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कर रहे हैं कि इसके भी इसमें भी कहीं डीएमसी हट रही है क्या? ऐसा है कि ये पहले क्या था, हमारे मतलब ये कचरा जो गाड़ियाँ आती हैं उसके लिए पहले जो डीएमसी साहब पहले रहे हैं हमेशा अप्रूवल दे देते थे, लेकिन अब की बार जो डीएमसी मैडम आई है उन्होंने हमें इसके लिए अप्रूवल नहीं दी, और इसको फाइल को ऊपर भेज दिया है सरकार के पास। डायरेक्टर लेवल पर फाइल लगी हुई है, लेकिन अभी जब तक वो मतलब वहाँ से होकर नहीं आता, उसके लिए हमने ट्रैक्टर और ट्रॉली से कूड़ा उठाने के लिए लगाई हुई है 20 मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली, तो वो कूड़ा अभी जब तक नहीं आ रही तब तक के लिए नहीं। 1-1.5 साल से वो फाइल ही अटकी हुई है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? डीएमसी जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार हैं, ईओ जिम्मेदार, वही का रेस्पॉन्सिबल। देखो अधिकारी का काम तो अधिकारी करेंगे ना, चेयरपर्सन तो लिख सकती है, कह सकती है अधिकारियों को भेजो ऊपर करो, हम लेटर लिख सकते हैं सरकार को। मैंने सरकार को भी लेटर लिखे हुए हैं, ऊपर रिमाइंडर भी लगा रखे हैं कि काम के लिए कि भाई करो ये काम। मैडम क्या कहना चाहेंगे? सर, जो कल की मीटिंग हाउस मीटिंग थी हमारी, कल की सुबह 11:30 बजे स्टार्ट होनी थी, तो हम लोग सभी पार्षद भाई बहन आए मीटिंग के अंदर, चेयरमैन मैम भी थी, सर थे,
वाइस चेयरमैन सर भी थे, सभी मौजूद थे वहाँ पर। तो मैडम ने जो आज स्टेटमेंट दे रखी है न्यूज़पेपर में कि 12 नंबर वार्ड की वजह से ये प्रॉब्लम्स आई, ऐसा कुछ नहीं था। प्रॉब्लम्स ये थी कि वो हमसे बातें करना नहीं चाह रही थी। उन्होंने 2-4 अपना इंट्रोडक्शन दे के बात स्टार्ट की, तो उसी में ही मामला थोड़ा गर्म हो गया। तो मैडम ने जैसे मैडम अपना बैग उठा के, अपना स्पेक्स उठा के लिख के चलने लगी, तो मैंने उठ के बोला, मैडम आज आप हमारी हाउस की मीटिंग अटेंड करके जाएंगी, आपको हमारी समस्या सुननी पड़ेगी, क्योंकि वार्ड में जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ पे हमारे वार्ड्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमें बोलते हैं आकर के, तो हमें जवाब देना पड़ता है। तो आप हमें बताइए कि हमारा काम कब शुरू होगा और कब तक हो जाएगा। बस मैंने इतना कहा था कि बाय रिक्वेस्ट मैडम आपको हमारी बातें सुनकर जानी पड़ेंगी आज। तो मैडम ने आओ देखा ना ताओ सीधा बोली कि आप होती कौन है, हु आर यू, आप मुझे कैसे रोक सकती हैं। तो आप अगर नहीं रुकना था तो आपको मीटिंग अटेंड ही नहीं करनी चाहिए थी, क्यों आए आप? मतलब एक पार्षद को आप बोल रही हु आर यू, तू कौन है मुझे रोकने वाली? मतलब पार्षद को ही अगर आप ऐसे बोलेंगे, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा तो था नहीं, और मेरा अपना वजूद है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं पार्षद के साथ साथ मेरा अपना भी एक वजूद है। मैं प्रोफेशन से डॉक्टर भी हूँ, और मतलब इस तरीके की लैंग्वेज उनकी सुन के तो मुझे इतना अचंभा कि एक अधिकारी ऐसे बोल रही है पार्षद को, बताओ। उसके बाद फिर भाई जैसे परवीन भाई हैं ये वार्ड नंबर 3 से, तो इनको भी उल्टा सीधा उन्होंने बोला कि भाई तेरे को देख लूँगी, तू ऐसे, मुझे पता है तेरे को किस चीज़ का दर्द है। मतलब ये लैंग्वेज वो मैडम यूज़ कर रही है, जिनका एक हमारी मतलब सीनियर लगा लो, हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं उनका, और महिला होते हुए उन्होंने इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ की, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। और मुझे तो ऐसा लगा कि नहीं, अधिकारी नहीं हो सकती है, इन्होंने जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ की है। ऐसा है कि शहर का विकास तो नहीं रुकेगा, और देखते हैं अभी क्या होता है। अभी सभी 26 तारीख को राव साहब आएंगे, तो उनसे मिलते हैं, देखते हैं क्या बात, उस चर्चा करते हैं उस विषय पर, और देखते आगे जैसे भी होता है। क्या आपके जो कहेंगे उसी डायरेक्शन में आप काम करेंगे? बिल्कुल। मैडम आप डीसी साहब से भी मिले, क्या रहे? डीसी साहब से मिले थे कल, डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि ठीक है, सब ठीक होगा। देखते हैं वो क्या निर्णय लेते हैं, करते हैं। एक मीटिंग लेंगे। एक्चुअली क्या है कि कल हमारी जो हाउस की मीटिंग है उसमें हमारे डीसी साहब को भी आना था, तो उनका ये था कि चलो एमसी के साथ और सभी महकमे के अधिकारी आ जाएंगे, तो जो अपनी शहर की जो प्रॉब्लम है उसको मतलब सही करने के लिए चर्चाएं होंगी, दिशा निर्देश डीसी साहब देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या हुआ कि कल एक मीटिंग और आ गई थी अपने केंद्रीय मंत्री और अपने बनवारी जी के साथ, उधर आप सभी जानते हैं मीडिया उधर ही लगी हुई थी सभी, तो इस वजह से वो डीसी साहब नहीं आ पाए हमारी हाउस की मीटिंग में। अगर डीसी साहब कल अगर हाउस की मीटिंग में आ जाते तो मुझे नहीं लगता कि आज हमें ये इस तरह से कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पड़ती, सब कुछ वैसे ही सही रहता। भाई साहब, आप लोगों को सबको एक बात और बता दूं कि बार बार ना मैं कैमरे के सामने आकर के बोलती हूँ कि भाई हाँ मैं ये कराना चाहती हूँ या ये मैं कराऊंगी, ये कराऊंगी। हो सकता है कि मीडिया के माध्यम से मैं आम जनता को भी बता रही हूँ कि उनको भी शायद लगता होगा पता नहीं कैसी चेयरमैन बना दी, हर बार बोल तो देती है लेकिन अपने मतलब वादों पे खरी नहीं उतर रही। लेकिन वादों पे खरा वाकई में मेरे दिल से पूछो कि मैं करवाना चाहती हूँ, लेकिन कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अधिकारी या जिस तरह से वादा आपके सामने पता ही है बन रहे हैं, जो भी आ रही है प्रॉब्लम्स आ रही है, आप लोग भी उसे समझे, जनता भी समझे। एफर्ट्स में करने में मेरी कोई कमी नहीं रही है और आगे भी करती रहूंगी, क्योंकि ये मेरा शहर, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं हमेशा, आपको पता ही है। विपक्ष वालों का काम तो हमेशा टांगे खींचते रहते हैं ना, नहीं कहीं ना कहीं सब जगह मिलावट का दौर है ना, कहीं ना कहीं तो चलता रहता है ना। पर मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात और कहना चाहती हूँ, अच्छा है आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक बात और कहना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि कुछ एक लोग शहर के मतलब ये कहते हैं कि भरपूर भ्रष्टाचार हो रहा है नगर परिषद में, आप लोगों ने भी हजारों बार सुना होगा, ठीक है। बस मैं उनसे एक क्वेश्चन ये ज़रूर करना चाहती हूँ, अगर भाई एक तरफ तो आप कहते हो शहर में कहीं विकास ही नहीं हो रहा, जैसे अभी आप लोगों ने भी कहा कहीं गड्ढे और ये फलाना ढिकना, ठीक है, और एक तरफ कहते हो भ्रष्टाचार बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, क्यों मोहनलाल जी? अच्छा ये बताओ कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो फिर विकास
मैडम और विकास हो रहा है तो भ्रष्टाचार, मतलब दोनों चीजों को पैरेलल लेके आप लोग चलते हो। बोलने वाले लोगों को आप इस तरह के आरोप लगाएंगे तो कुत्तों की नसबंदी दिन को जी उसमें कर दिया काम। वो तो आपके पार्षद ही आरोप लगाते हैं। और दूसरी चीजें हैं जो मैंने बताया ना, कई बार क्या होता है, वो हमारे पार्षद और हमारे बीच का मैटर है। वो कोई भी पार्षद सब चेयरमैन के साथ है, पार्षद कोई भी हमारे से दूर नहीं है। वो मैं बता रही हूँ, बाहर शहर में पक्ष विपक्ष होता है, उसके पीछे से उंगली लगती है। बाकी पार्षद मेरे 31 के 31 अपने हैं और बिल्कुल मेरे साथ मिलके चलते हैं। किसी में भी 1% भी कोई खोट नहीं है, सब अपने हैं। अतिक्रमण पे भी हम डीसी साहब से जैसे भी मिलेंगे, 3-4 दिन में डीसी साहब ने कहा है कि मैं मीटिंग रखेंगे डीसी साहब, तो वहाँ पर हम सभी पार्षद भी जाएंगे और हम भी जाएंगे। तो उसमें अतिक्रमण को लेकर के और जैसे अपनी जो 2-4 सफाई, मतलब उसके लिए हमें कमेटियाँ बनवाएंगे, जैसे भी करेंगे, मतलब एक अलग अलग कि भी वो जाके स्पेशल टीम बनाए। डीसी साहब से बोलेंगे कि टीम बनाए ताकि वो अतिक्रमण को लेके डेली कार्रवाई करें। ऐसा है भाई साहब, ऐसा है, अभी तो 2 साल, आप 2 साल वाली सरकार से तो इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो। आज से पहले 30-30 साल पुरानी सरकारें थी, आपने उनसे कभी क्वेश्चन किया कि शहर की हालत आज क्या होगी? क्या बस से बदतर हो गई? उल्टा आपने देखा होगा, मेरे आने के बाद तो फिर भी शहर में सुधार हुआ है, रोडें भी बनी है, काम भी हुआ है। 20-20 फुट अतिक्रमण है, बाजारों में 6 फुट का रास्ता भी नहीं बचा है पैदल निकलने। लोग दुकानदार पैसे वसूल रहे हैं, अवैध वसूली की बातें आ रही है, दुकानों के आगे अवैध वसूली तक हो रही है। कोई 10,000 ले रहा है, कोई 5,000 ले रहा है, उस पर कार्रवाई कौन करेगा ये बताओ ना। ऐसा है, कार्रवाई तो फिर हम ही करेंगे, पूरा मतलब प्रयास करेंगे उस चीज का। एफर्ट्स तो हमारे चल ही रहे। अभी मैंने बताया डीसी साहब के साथ जब मीटिंग होगी तो इस पे पूरा फोकस रहेगा। अवैध वसूली दुकानदार कर रहे हैं या कर्मचारी कर रहे हैं नगर परिषद के? ऐसा है कि देखो, जो मैं ये तो नहीं कहूँगी किसी का भी नाम, लेकिन ये इतना है कि आगे से अगर मान लो जो दुकानदार आगे सामान बढ़ाएगा, चालान उसका होगा। अपनी दुकान वालों के सामने जो, मतलब क्या होता है एक्चुअली कि दुकान वालों के सामने आप जाके देखिए कि अगर आप अपनी गाड़ी लगा देंगे, 2 मिनट में दुकान वाले गाड़ी हटवा देंगे कि मैडम हटा लो गाड़ी, ठीक है। और वो इतना सामान ये कैसे? ये वार्ड नंबर 12 है, जितना बड़ा है पीला पीला है जो 31 वार्ड ये है, और ये वार्ड नंबर 12 अकेला है। कौशिक जी पीछे करना। वार्ड नंबर 12 में 13 कॉलोनियां है। पहला ऐसा वार्ड है हरियाणा का जिसमें 6 RW रजिस्टर्ड है एक वार्ड में, और 13 कॉलोनियां हैं, और लगभग 7 किलोमीटर के रेडियस में वार्ड है। जबकि और वार्ड हैं कोई 300 मीटर, कोई 400 मीटर, 500 मीटर के रेडियस में, और जनसंख्या 2009 के आसपास की जो काउंट उस बेस पे वार्ड बना था। डेवलपिंग वार्ड होने की वजह से हर महीने 10 से 20-30 घर नए बनते हैं, और वार्ड एक ही उसी हिसाब से बनाया हुआ था। अभी जो हमारी पीड़ा है वो इतनी बड़ी है कि कोई भी विजयनगर से आता है, कहता है कि हम विजयनगर से आए हैं, हम किस बेस पे उसका वेरिफिकेशन करें? किसी सीवर का समस्या आती है, पानी की समस्या आती है, तो हम कहाँ भेजें जेई को? कोई आइडेंटिफिकेशन तो हो, इंडिकेशन बोर्ड पे गली नंबर डलने चाहिए, हाउस नंबर डलनी चाहिए। हमारी मांग डीएमसी मैडम से हमने यही कहा था, मैडम आप जैसा चाहो वैसा लगवा दीजिए, लेकिन इंडिकेशन बोर्ड हो जिससे ये पहचान बने कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी जाए तो वहाँ उसे पहचान सके और समस्या का हल हो उसकी। या कोई भी पत्राचार होता है, हम किस बेस पे वेरिफिकेशन करें, कैसे भेजें? भाई विजयनगर में गली इतनी गलियाँ है, लगभग 250 से 300 गलियाँ हैं। हमने मैडम से यही दरखास्त करी है, आप जितना चाहो, जिस साइज का चाहो, कृपया उसको लगवा दीजिए। लोगों समस्या से ग्रस्त है। अब डीएमसी का कहना है कि आपकी पीड़ा नहीं, कल मीटिंग से पहले जो वो हुआ है, कल तो 12 नंबर का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। हम तो मैडम से मिलकर ये कह चुके हैं, मैडम जो आपको उचित लगे, जैसा आप उचित समझो, चाहे आप छोटा लगाई बड़ा लगा, आप लगवा दीजिए। पर कल मैडम ने तो अपनी बाइट में भी बोला है कि वार्ड नंबर 12 में 200 बोर्ड लगाने के लिए कहा उसने, तो 6 करोड़ में कैसे लगवा दो? वो तो मीटिंग तो हुई नहीं, कल प्रेस को भी उन्होंने बयान दिया, मैं ये बोल रहा हूँ। मैडम ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है समस्या से। आप सभी लोग, मीडिया पूरी वहाँ हाजिर थी। मुझे नहीं लगता कि 12 नंबर का कोई जिक्र कल आया हो। हम पहले मैडम से मिले, कैसे मैडम जी आप खाली विकास करवाइए, हम जैसा आप चाहो, जैसा लगवाना चाहो लगवा दीजिए, हमें तो समस्या का सोल्यूशन कीजिए। हमारा मकसद ये नहीं कि आप पत्थर का लगवाइए, आप लोहे का लगवाइए, जो आप लगवाना चाहते लगवाइए। वार्ड नंबर जब मीटिंग शुरू हुई थी तो वार्ड नंबर 12 की तो कोई जिक्र नहीं हुआ। वो तो बहन जी से बदतमीजी की गई है, उनको पता थे वार्ड पुलिस नंबर पार्षद के साथ जो बोला गया है वो समस्या थी। 12 नंबर की कल कहीं कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो क्या मंशा लगती है? तो मैडम ही बता पाएंगे कि किस तरह वो चाहते हैं बाहर के आदमी को लाके यहाँ काम कराया जाए, जो पहले टर्न रहे उनको कैंसिल कर दिए। ये या तो ये मंशा हो सकती है, हमारी तो कोई मंशा नहीं। पार्षद तो ये चाहता विकास हो, चेयरमैन भी चाहते विकास हो।